बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 से आज हम आगे देखेंगे। पार्ट 3 तक आपने इसके लास्ट टाइम चेक किया था। पार्ट 4 में क्या है कि भाई फिर वही हमारे पास इंटरसेक्शन ही है जो हमने पार्ट 3 तक की थी, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आपके पास तीन सेट्स दिए हुए हैं और आपने इनका इंटरसेक्शन लेना है। उसी तरह से जिस तरह हमने यूनियन में किया था कि हम पहले दो सेट्स का इंटरसेक्शन कर लेंगे और फिर आंसर का इंटरसेक्शन तीसरे के साथ कर लेंगे। मतलब पहले हम करते हैं u इंटरसेक्शन v। तो चलें जी, u वाला सेट लिखें -1 -2 -3 इंटरसेक्शन। आगे v वाला सेट लिखते हैं 1 2 एंड 3। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो एक जैसे हों। क्या है? नेगेटिव नंबर है पहले में -1 -2 -3 और दूसरे में पॉजिटिव नंबर है +1 +2 +3, जिसमें साथ में यहाँ पे प्लस ना लिखा हुआ हो, सिर्फ 1 लिखा हो, तो वो भी पॉजिटिव नंबर ही होता है, वो भी दरअसल +1 होता है। तो ये दरअसल +1 +2 और +3 लिखा हुआ है। अलबत्ता दूसरे के साथ तो साफ नजर आ रहा है ना, -1 -2 -3। तो क्या हाल है? -1 एक में है, दूसरे में +1 है, तो ये एक जैसे हुए कि ना हुए? नहीं भाई, +1 और -1 एक जैसे नहीं होते। +1 यूँ समझ लो एक ज़्यादा, और -1 क्या है? एक कम। एक तरफ आपको एक का फ़ायदा हो रहा है, एक तरफ आपको एक का नुकसान हो रहा है, दोनों एक जैसे नहीं है। मतलब इनमें कुछ भी ऐसा नहीं जो एक जैसा हो। तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? एम्प्टी सेट। अब हम आते हैं इस तीसरे, इन दोनों के जो इंटरसेक्शन को तीसरे के साथ मिलाने के लिए। उसमें क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे u इंटरसेक्शन v। इनको ब्रैकेट में डाल लें क्योंकि इनको हमने पहले किया है, और आगे लिखे इंटरसेक्शन w। अब क्या करेंगे? पहले जो u इंटरसेक्शन v का आंसर आया वो लिख लो, वो क्या है? एम्प्टी सेट। उसके बाद इंटरसेक्शन की अलामत लगाओ और आगे w वाला सेट लिखो, वो क्या है? वो साइड पे लिखा हुआ 0 +-1 +-2। तो भाई इन दोनों में क्या कॉमन है? एम्प्टी सेट में तो होता ही कुछ नहीं है, तो इसका किसी के साथ भी कुछ भी कॉमन नहीं होता। कहते दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं है। जब कुछ भी एक जैसा ना हो तो आंसर क्या होता है? एम्प्टी सेट। आंसर में कुछ भी शामिल नहीं होता। यहाँ पे एक बात देख लें कि 0 +-1 +-2 ये कितने नंबर हैं? दरअसल ये 5 नंबर्स हैं। 5। एक 0 है, फिर एक +1 है, फिर एक -1 है, फिर +2 है और फिर -2। ये दरअसल 5 नंबर्स हैं। पर है इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आएगा, इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से करें। फर्स्ट स्टेप में x और y का इंटरसेक्शन लें, x इंटरसेक्शन y। ALM इंटरसेक्शन ISLAM। इस्लाम के स्पेलिंग लिखे हैं। क्या कॉमन है भाई? ए फर्स्ट सेट में है, ए सेकंड सेट में भी है, वो लिख लिया जाएगा। एल फर्स्ट सेट में है, एल सेकंड सेट में भी है, आ जाएगा। एम फर्स्ट सेट में है, एम सेकंड सेट में भी है, वो भी लिख लिया जाएगा। उसके बाद फर्स्ट के पास तो बचा ही कुछ नहीं है जो दूसरे में भी एक जैसा हो, तो कुछ भी एक जैसा नहीं है। इसके बाद ए एल एम दोनों में एक जैसे हैं और एक जैसे ही हमने निकालने थे, वो हमने निकाल लिए। तो ये हो गया x इंटरसेक्शन y। अब हम इसके साथ मिलाते हैं तीसरे को, x इंटरसेक्शन y। उसमें हम इंटरसेक्शन ले लेंगे, शामिल कर लेंगे उसके साथ z वाले को। चलो जी लिखें पहले x इंटरसेक्शन y का आंसर क्या आएगा? ALM। इंटरसेक्शन लगाएं और आगे z वाला लिखें, वो क्या है? LION। ये लाइन के स्पेलिंग है। चलो जी इंटरसेक्शन लें, मतलब समझ आएगा ना इंटरसेक्शन का क्या होता है? वो लिखने हैं जो दोनों में एक जैसे हैं या दोनों में शामिल हैं, वो लिखने हैं। मतलब देखो ए पहले वाले में तो है पर ए दूसरे वाले में नहीं है, इसलिए हमारे इंटरसेक्शन के सेट में मतलब आंसर में वो नहीं आएगा। ए के बाद पहले में है एल और वो दूसरे में भी आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए दोनों में मैं उनके नीचे डॉट लगा रहा हूँ, दोनों में एल मौजूद है, तो आपके आंसर में आ जाएगा एल, क्योंकि एल दोनों में कॉमन है, एल दोनों में मौजूद है। उसके बाद एम पहले वाले में तो है पर एम दूसरे वाले में नहीं है, तो बस भाई एक ही नंबर है जो दोनों में कॉमन है, दोनों में मौजूद है, और वो है एल।
मजीद कुछ क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक सेट है n नेचुरल नंबर्स का सेट और दूसरा सेट है w होल नंबर्स का सेट। इनका यूनियन भी फाइंड करो और इंटरसेक्शन भी फाइंड करो। कोई बात नहीं, भी करते हैं। n है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? काउंटिंग वाला नंबर 1 2 3 4 5 6 चलता जाता है। दूसरा w क्या है? होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 0 से, और उसका आगे क्या आता है? फिर वही काउंटिंग आती है 1 2 3 4 5 6 चलता जाता है। तो दरअसल n और w में सिर्फ एक नंबर का फ़र्क है और वो आपको नज़र आ गया होगा। चलिए अब हम इनका पहले यूनियन लेते हैं और फिर हम इनका इंटरसेक्शन लेते हैं। तो पहले हम करते हैं n यूनियन w। कैसे लिखेंगे? दूसरी तरफ पहले कौन सा सेट लिखेंगे? बिल्कुल n वाला आ जाएगा। फिर हम इलामत लगाएंगे कौन सी? यूनियन की। एक दो फिर बता रहा हूँ, यूनियन की इलामत में ये यू की डंडी शामिल ना किया करें। यूनियन की इलामत इस तरह से ना लिखा करें, ठीक है? ये यूनियन नहीं होता। अच्छा, तो यूनियन की इलामत लगाएं और उसके आगे डब्ल्यू वाला सेट लिखते हैं। वो कौन सा? 0 1 2 3 4 5 6 चलता जाएगा। चलो अभी मिलाओ। यूनियन में याद है ना क्या करते हैं? इकट्ठा करके लिखते हैं, कुछ छोड़ते नहीं हैं, किसी को दो बार नहीं लिखते। तो सबसे पहले छोटा नंबर लिख लें, वो कौन सा है? 0। उसके बाद दोनों में 1 है, फिर 2 3 4 सब के सब नंबर मिला लेंगे, सब के सब नंबर आ जाएंगे। तो n और w को इकट्ठा करके हमारे पास ये वाला सेट बन जाएगा। अब हम n और w का इंटरसेक्शन करके देखते हैं। उसमें हमारे पास क्या आता है? n इंटरसेक्शन w। फिर से n वाला सेट लिखें पहले 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। इंटरसेक्शन की इलामत लगाएं और अब w वाला सेट लिखें 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। अब दोनों में जो एक जैसे हैं, जिन्हें हम कॉमन कहते हैं, वो निकाल लें। 0 दोनों में है? नहीं भाई, 0 तो सिर्फ दूसरे में है। 1 दोनों में है, 2 दोनों में है, 3 दोनों में है, इधर 4 भी दोनों में होगा, 5 भी दोनों में होगा, 6 भी दोनों में होगा। आगे जितने भी नंबर हैं वो दोनों में, सिर्फ एक ही नंबर का इख्तलाफ था। वो कौन सा था? 0। तो हमें तो वो लिखने थे जो दोनों में है, इसलिए हमने 0 को निकाल लिया। यूनियन में हमने क्या किया? यहाँ पे हमने सारे इकट्ठे करने थे, इसलिए हमने आंसर में 0 भी साथ शामिल कर लिया। इंटरसेक्शन में हमें सिर्फ एक जैसे लिखने थे, इसलिए हमने 0 को शामिल ना किया। नेक्स्ट देखें। P है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स और C है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स। P यूनियन C और P इंटरसेक्शन C, ये हमें फाइंड करना है। सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स कौन से थे? प्राइम नंबर वो नंबर थे जिनके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं, ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स को कहते हैं जिनको एक तो 1 डिवाइड करता है और एक वो खुद अपने आप को डिवाइड करते हैं पूरा पूरा। बस 1 और अपने आप को खुद डिवाइड करने के अलावा कोई इन नंबर्स को दूसरा नंबर डिवाइड नहीं करता। तो सबसे पहले इनमें से आ जाता है 2, फिर आ जाता है 3, फिर आएगा 5, फिर 7, फिर 9 गलत आंसर है। 7 के बाद क्या आना है? 11, 11 के बाद 13, फिर 15 नहीं आना, फिर आना है 17। इस तरह से चलेंगे, जिनको कोई किसी के टेबल में नहीं आते बाद में ये नंबर्स, वो हमने लिख लिए। दूसरी तरफ है कंपोजिट। कंपोजिट प्राइम के उलट होते हैं। प्राइम वो थे ना जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। प्राइम ऐसे इंटीजर्स होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। कंपोजिट के हमेशा 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मतलब उनको हमेशा कोई और नंबर भी डिवाइड करेगा। 1 और अपने आप के अलावा भी कोई नंबर डिवाइड करेगा। और पहला कंपोजिट कौन सा आ रहा है आपके जहन में? 1 नहीं, उसको सिर्फ 1 डिवाइड करता है। 2 उसको भी 1 और 2 के अलावा कोई डिवाइड नहीं करता। 3 1 और 3 के अलावा कोई डिवाइड नहीं करता। 4 को 1 और 4 के अलावा कौन डिवाइड करता है? 2। तो पहला कंपोजिट आया 4। 5 नहीं भाई, 5 को सिर्फ 1 और 5 डिवाइड करते हैं। 6 उसको 1 भी डिवाइड करता है और 6 भी डिवाइड करता है, लेकिन साथ ही साथ सोचो और कौन सा नंबर डिवाइड करता है? 2 3 2 और नंबर डिवाइड करते हैं, इसलिए 6 एक कंपोजिट नंबर हुआ। 7 प्राइम है भाई। 8 कंपोजिट है, उसको 2 और 4 दोनों डिवाइड करते हैं। 9 प्राइम है? नो, 9 भी कंपोजिट है। क्यों? 9 को 1 डिवाइड करता है, 9 को 9 डिवाइड करता है और 9 को 3 भी डिवाइड करता है, लिहाजा 9 कंपोजिट नंबर्स में आएगा।
इसी तरह फिर आगे 10 आएगा, 11 नहीं आएगा, फिर 12 इसमें शामिल होगा, 13 नहीं होगा, 14 भी होगा, 15 भी कंपोजिट नंबर है क्योंकि 15 को 3 और 5 डिवाइड करते हैं। तो इस तरह आप जितने वो नंबर सोचो जिनको कोई ना कोई दूसरा नंबर अपने और 1 के अलावा डिवाइड करे वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। या दूसरे अल्फाज में ये वो इंटीजर्स हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। अच्छा, हमारा काम क्या था? असल में हमने काम ये करना है कि इनका यूनियन लेना है और इनका इंटरसेक्शन लेना है। अब प्राइम वो है जिनमें कुछ भी जो है वो ऐसा नहीं है जो कि 2 से ज़्यादा फैक्टर रखे, और कंपोजिट वो हैं जिनके हमेशा 2 से ज़्यादा ही फैक्टर होते हैं। तो पहला स्टेप हम करते हैं, इनको भाई यूनियन कर लेते हैं। यूनियन मतलब इनको मिला लेते हैं। तो पहले हमारे पास 2, 3, 5, 7 ये हमारा प्राइम नंबर्स का सेट मौजूद है। अब इसमें हम कंपोजिट नंबर वाला डाल लेते हैं, वो है 4, 6, 8, 9 सो ऑन, इस तरह चलता जा रहा है। तो भाई 2 सबसे छोटा नंबर है वो लिख लें, फिर 3 लिख लें, फिर 4 लिख लें, फिर 5 भी लिख लें, फिर 6 लिख लें। एक तरफ से 6 आ रहा है, इधर से पहले वाले से 7 आ जाएगा, दूसरे वाले से 8 और 9 आ जाएंगे। ये क्या हो रहा है? ये तो सारे नंबर आ रहे हैं क्योंकि 1 वाहिद हमारा पहला नंबर था शुरू में जो कि ना प्राइम है ना कंपोजिट है। उसके अलावा बाकी जितने नंबर हैं वो या तो प्राइम है, जितने इंटीजर हैं वो या तो प्राइम है या फिर कंपोजिट हैं। तो हम जब उनको मिलाएंगे तो हमें ये सारी की सारी काउंटिंग मिल जाएगी, लेकिन क्या नहीं मिलेगा? 1। क्यों? ना तो 1 प्राइम है ना ही 1 कंपोजिट है। तो भाई ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये चलता जा रहा है सिलसिला इस तरह से। अब हम आते हैं इनके इंटरसेक्शन की तरफ। देखो इकट्ठा करके तो सारे ही नंबर आ गए सिवाय 1 के। इनमें एक जैसा क्या है? याद है कौन से सेट हैं? प्राइम नंबर जिनके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, और दूसरी तरफ है कंपोजिट नंबर जिनके हमेशा 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो इनमें एक जैसा क्या होगा भाई? कुछ भी नहीं। चेक कर सकते हो, पहले में 2 है दूसरे में 2 नहीं है, पहले में 3 है दूसरे में 3 नहीं है, पहले में 5 है दूसरे में 5 नहीं है, पहले में 7 है दूसरे में 7 नहीं है, इसी तरह दूसरे में 4 है, फर्स्ट वाले में आपको 4 नज़र नहीं आ रहा होगा। मतलब इन दोनों में कुछ भी एक जैसा नहीं होता। जब कुछ भी एक जैसा ना हो, कुछ भी कॉमन ना हो, तो हम क्या लिखेंगे? इंटरसेक्शन, एम्प्टी सेट। ये हम छोड़ देंगे इसी तरह से। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको जो है यूनियन और इंटरसेक्शन की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। एक पार्ट मैं करूँगा यूनियन वाला, इंटरसेक्शन वाला आप लोग खुद करोगे ट्राई। चलो जी, मैं करने लगा हूँ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या लिखेंगे? पहले लिख लेंगे सेट ए वाला, ए सी डी एफ। उसके बाद ये यूनियन लिखा है ना, तो मैं भी यहाँ पे लगा दूंगा यूनियन। उसके बाद है आगे ब्रैकेट मेरे पास, तो यहाँ पे मैं डालूंगा ब्रैकेट। फिर है बी, तो इसकी जगह लिखेंगे बी वाला सेट। वो क्या है? बी सी एफ जी। जहाँ बी लिखा है दूसरी तरफ बी नहीं लिख देना, वहाँ पर उसका सेट लिखना है। और फिर यूनियन आगे सी वाला सेट कौन सा है वो लिखें, सी एफ जी एच। ठीक है, लिखने का तरीका समझ आ गया ना? ये लिखा हुआ है राइट साइड लेफ्ट साइड पे ए यूनियन ब्रैकेट के अंदर बी यूनियन सी। तो मैंने क्या किया? पहले मैंने ए वाला सेट लिखा ए सी डी एफ, फिर मैंने यूनियन लगाया, फिर यहाँ पर ब्रैकेट थी ना लेफ्ट साइड पे, तो मैंने भी ब्रैकेट लगाई, और उसके बाद आगे बी था तो उसकी जगह मैंने बी वाला सेट लिख दिया, बी सी डी एफ जी। उसके आगे फिर था यूनियन सी, तो मैंने यूनियन के का इलामत लगाई, और आगे उसके सी वाला सेट सी एफ जी एच वो लिख दिया। अभी जो ब्रैकेट के बाहर है इसको तो कहें कि भाई अभी तुम वेट करो, ए सी डी एफ बाहर वेट करो, और अंदर वाले जो दोनों ब्रैकेट के हैं उनको मिला लें, उन्हें इकट्ठा कर लें, उनका यूनियन ले लें। तो भाई कौन से हैं एक जैसे? एक जैसे नहीं, यहाँ पे सारे मिलाने हैं, कोई छोड़ना नहीं है, कोई 2 बार नहीं लिखना। तो बी आ जाएगा, फिर सी तो एक ही सी लिखेंगे, फिर एफ भी है वो भी लिख लेंगे, जी वो भी लिख लेंगे, दूसरे में एच है वो भी शामिल कर लेंगे, कोई छोड़ना नहीं, सारे मिला के लिख देंगे। अब इन दोनों को भी इकट्ठा कर लें। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो क्या आएगा? पहले सबसे ए लिख लिया जाएगा, उसके बाद पहले में सी है लेकिन दूसरे में बी है,
तो पहले बी लिखें, तरतीब अच्छी होती है लगाना। उसके बाद सी ले लें, दोनों में मौजूद है। डी पहले वाले से ले लें, उसके पास है, दूसरे में तो डी नहीं है। उसके बाद एफ दोनों में है, फिर जी और एच दूसरे से ले लें, और यूँ आपके पास मिला के आ जाएगा ए बी सी डी एफ जी एच। तो भाई इसका सेकंड पार्ट आप लोगों ने करना है। तो आज हम यहीं तक करते हैं। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें अच्छी तरह। इंशाल्लाह ये जो रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इनको अब हम नेक्स्ट लेसन में देख लेंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।